let's have a look at logic of selection sort algorithm. Consider that we have been given this data 10, 8, 11, 2 and 6. Okay, so how selection sort performs sorting on this element? So it consider that it pick up this element and it check with all elements. So it check this 10 with 8, it check this 10 with 11, it check this 10 with 2, it checks this 10 with 6. Okay, so what it does, as we have to perform ascending order sorting, so 10 को 8 पे 8 10 and 8 का कंपैरिजन करेगा. इट मींस पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 वो क्या करेगा, a of 1 and a of 2 चेक करेगा. a of 1 is greater than a of 2. सी एक पोजीशन कम है और वो एलिमेंट ज्यादा है. इफ दिस इज द केस देन परफॉर्म स्वैपिंग. तो स्वैपिंग कर दिया, यहाँ पे 8 आ जाएगा. तो नेक्स्ट जो एलिमेंट बनेगा, वो नेक्स्ट जो हमारी सीक्वेंस होगी वो 8, 10, 11, 2 and 6 ये सीक्वेंस बनेगी. स्टिल इट चेक्स a of 1 विथ, अगेन वो चेक करेगा a of 1 इज ग्रेटर देन a of 3. 2 के साथ उसने चेक कर लिया, 1 को 2 के साथ चेक कर लिया, 1 को 2 के साथ चेक कर लिया, 1 को 3 के साथ चेक करेगा. a of 1 इज ग्रेटर देन 3, मतलब ये पोजीशन कम है और वो एलिमेंट ज्यादा है नहीं है, तो स्वैपिंग नहीं करना है. अगेन वो चेक करेगा a of 1 इज ग्रेटर देन a of 4. फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट ग्रेटर देन a of 4 से यस, तो स्वैपिंग कर देगा. तो यहाँ पे स्वैपिंग होके 2 यहाँ पे आ जाएगा, 10, 11, 8 and 6. अगेन वो चेक करेगा a of 5 के साथ, तो 2 and 6 कंपेयर होंगे, लेकिन यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगा. सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट पास we'll have this situation. It means it arrange the smallest element at first position. Selection sort at the end of first pass. Selection sort arrange the element, smallest element at top position, at first position you may say. At the end of first pass, selection sort smallest element को बिगिनिंग में सेट करता है. ओके, बबल सॉर्ट से उल्टा. बबल सॉर्ट क्या करता है, बबल सॉर्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पास वो हाईएस्ट एलिमेंट को लास्ट में सेट करता है. तो सिमिलरली सेकंड पास अब परफॉर्म करना है. तो सेकंड पास परफॉर्म करना है जैसे हमने फर्स्ट से लेके स्टार्ट किया था सेम, तो सिमिलर प्रोसेस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम a of 2. नाउ a of 2 को किसके साथ कंपेयर करना है, अब चेक विथ a of 3, you check with a of 4, then a of 5. जितने एलिमेंट है वहां तक जाना है हमें. ओके, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, अगेन इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे. इन सिमिलर वे वी हैव टू गो अप टू सी. फर्स्ट हमने इसको कंपेयर चेक कर दिया, इसको सॉर्ट कर दिया, इसको सॉर्ट कर दिया, और इसको सॉर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट हो जाएगा. तो कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेके नंबर -1 तक जाना है. ओके, अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो प्रोग्राम में 0 से लेके हमें कहां तक जाना है, 0 से लेके 4 तक. 4 तक यानी कि n जाना है हमें. हमारी लूप क्या होगी, 0 से लेके n-1. ओके, सो लेट्स लुक एट दैट. अगर आपका एल्गोरिथम है तो 1 से लेके n-1 तक जाना है. ओके, 1 से लेके 4 तक अगर प्रोग्राम लिखना है हमें तो 0 से लेके लेस देन n-1. सो इट गो अप टू n-2. n-1 यानी कि ये लास्ट एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है. n-2 तक जाओगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट हो जाएगा. ओके, सो 0 से लेके n-2 तक जाना है हमें. सो 0 to less than n-1. So it go inside
फॉर n-2, इट वॉन्ट गो इनसाइड फॉर n-1. लास्ट एलिमेंट के लिए हमें इनसाइड नहीं जाना है बिकॉज वो ऑलरेडी सॉर्ट हो जाएगा. n-2 तक सॉर्ट कर दिए तो n-1 विल गेट ऑटोमेटिकली सॉर्टेड. ओके, तो ये आउटर फॉर लूप सेट की हमने 0 से लेके n-2 तक. आप ऐसा इक्वल टू n-2 लिख सकते हो क्योंकि अरे में एलिमेंट कहां तक होंगे, अरे में 0 से लेके n-1 होंगे, लेकिन जाना है हमें 0 से n-2 तक, क्योंकि अगर इतने सॉर्ट कर दिए तो लास्ट सॉर्ट हो जाएगा. ओके, हाँ, तो वो लूप्स हमने सेट कर दी यहाँ पे प्रोग्राम में 0 से लेके n-1. अब जो नेक्स्ट लूप लेनी है हमें क्या करना है, ये जो एलिमेंट आउटर फॉर लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 एलिमेंट को पिकअप करेगा. अब क्या करना है उसको, नेक्स्ट आपने जो ए पिकअप किया, फर्स्ट पिकअप किया, तो उससे नेक्स्ट से सारे एलिमेंट चेक करने. अगर आपने 8 वाला पिकअप किया मींस पोजीशन नंबर 2 वाला पिकअप किया तो 3 ऑनवर्ड चेक करना है. अगर आपने पोजीशन नंबर 3 वाला पिकअप किया तो 4 ऑनवर्ड सारे एलिमेंट चेक करने. तो जो फॉर लूप आएगा इनसाइड वो क्या करेगा, i+1 से स्टार्ट करेगा. i+1 से लेके अब उसको n-1 तक ले जाना है. सी वो n-1 तक जाएगा क्योंकि कंपैरिजन तो लास्ट एलिमेंट तक करनी है. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस कंडीशन. आउटर फॉर लूप लास्ट एलिमेंट तक नहीं जाना चाहिए. सॉरी, ये प्रोग्राम है. आउटर फॉर लूप लास्ट एलिमेंट तक नहीं जाना चाहिए, लेस देन, और ये n तक जाना चाहिए, n-1 तक जाना चाहिए. सो इक्वल टू n-1 भी लिख सकते हो. उसमें क्या चेक करेंगे, a of i मतलब दिस वन, 0 पे एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, यस, देन परफॉर्म स्वैपिंग. ओके, so this is simplest selection sort, and in this case when do we have the worst case of this selection sort. यहाँ पे if कंडीशन है, मान लो कि if कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है और स्वैपिंग ऑलवेज परफॉर्म होता है, तो उस केस में उसका वर्स्ट केस अगर होगा. तो किस केस में if कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी, जब a of i मतलब 0 एलिमेंट पे एलिमेंट ग्रेटर देन होगा फर्स्ट से, 0 पे ग्रेटर देन एलिमेंट होगा, मतलब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है. अगेन यहाँ पे भी एलिमेंट ग्रेटर देन होना चाहिए 8, 7, इन दिस वे डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड डेटा. ओके, तब उसका वर्स्ट केस अगर होगा. एंड इसका बेस्ट केस कब अगर होगा, जब इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है. वो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट तो करेगा ही, लेकिन मान लो कि वो फॉल्स हो जाती है. फॉल्स कब होगी, a of i इज नॉट ग्रेटर देन a of j, मतलब असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड डेटा. a of i इज नॉट ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. तो 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड डेटा दोगे आप, तब ये कंडीशन ऑलवेज फॉल्स होगी. a of i ग्रेटर देन a of j कभी नहीं होगा, स्मॉल ही होगा. तो असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड डेटा देंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. अब देखो इसका वर्स्ट केस एनालिसिस देख लेते हैं पहले. तो मैंने यहाँ पे टेबल रेडी कर रखा है, 4 स्टेटमेंट, तो 4 स्टेटमेंट लिख दिए. एस बाई नॉर्मल स्टेटमेंट ही है इसलिए 1 1 लिख दिया. अब ये जो फॉर लूप है कितनी बार रोटेट होगा, जीरो से लेके, सी आप इक्वल टू लिख दो. यहाँ पे 0 से लेके n-2 तक इनसाइड जा रहा है. 0 से लेके वो n-2 तक इनसाइड जा रहा है. ओके, तो 0 से लेके n-2 कितना हुआ, n-1 प्लस 1 टर्मिनेशन कंडीशन वाला, तो टोटल n टाइम, राइट. ओके, n टाइम एग्जीक्यूट होगा. आर यू एग्री विथ मी? हेलो, यस सर. यस सर. अब सेकंड स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n into n plus 1 by minus 1.
तो देख लो उसकी वैल्यू आई पे डिपेंड है। तो फिर से यहाँ पे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। whenever I is equal to 0, जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके वो कहां तक जाएगा, 1 से लेके n-1 तक इनसाइड जा रहा है। इक्वल टू कंडीशन में ले रहा हूं, यहाँ पे n नहीं ले रहा हूं मैं, n-1 तक इनसाइड जा रहा है। तो टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n-1 एंड लास्ट टर्मिनेशन कंडीशन 1, तो n टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब i इक्वल टू 1 के लिए वो 2 से लेके n-1, तो टोटल n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। i की लास्ट वैल्यू क्या होगी, n-2, तो j उस केस में n-1 से लेके n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो n-1 टू n-1 एक बार, और दूसरी टर्मिनेशन कंडीशन के लिए 2, तो यहां तक 2 बार वो एग्जीक्यूट होगा। तो टोटल सम कितना होगा, 1 से लेके n तक का सम, सो n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 -1, जो अभी डिस्कस किया वही। Did you get this? Yes, sir. तो यहाँ पे लिख दिया n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 -1। अब ये जो इफ कंडीशन है वो एक कम, तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, फोर्स रिमेन एक कम, तो टोटल अब n² टर्म आया, इसलिए n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ओके, अब देखो वर्स्ट केस एनालिसिस, दिस इज वर्स्ट केस एनालिसिस एंड इट हैज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीगो ऑफ n², ओमेगा ऑफ n² एंड थीटा ऑफ n², क्योंकि हमें ऐसी टर्म मिलेगी c1 इंटू n² प्लस c2 इंटू n प्लस c3, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n²। ओके, अब बेस केस में हमें क्या सोचना है कि ये कंडीशन फॉल्स होगी ऑलवेज, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, फोर्स रिमेन। तो इतना तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड तक एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, फोर्स रिमेन 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों में n² टर्म आ रही है, तो इसलिए बेस केस में भी सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो रही है। तो सिलेक्शन सॉर्ट जब भी आप एग्जीक्यूट करो सॉर्टेड डेटा पे, यानी असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड डेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड डेटा पे एग्जीक्यूट करो, तब क्या होगा, दोनों केस में आपको ज्यादा ही स्टेप्स मिलेंगे कंपेयर टू बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir.